30 दिन का परिवर्तन, साधु की प्रेरक कहानी। प्रस्तावना। भारत के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उम्र लगभग 28 साल। बाहर से देखने पर अर्जुन की जिंदगी ठीक ठाक लगती थी। नौकरी थी, घर था, दोस्त थे। लेकिन भीतर से वह टूटा हुआ था। तनाव, चिंता, गुस्सा और नकारात्मक सोच ने उसकी आत्मा को बांध रखा था। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी यूं ही चिंता और भागदौड़ में बीतेगी? क्या भीतर शांति नाम की कोई चीज नहीं? एक दिन अचानक उसकी मुलाकात हुई, गांव के बाहर एक नदी किनारे बैठे साधु से। साधु से पहली भेंट साधु के चेहरे पर गहरी शांति थी। उनकी आंखें स्थिर थीं, जैसे झील का पानी। अर्जुन ने अपने मन की सारी बातें खोलकर रख दी। मुझे नींद नहीं आती, हर वक्त बेचैनी रहती है, मैं गुस्से में फट पड़ता हूं, जीवन खाली लगता है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांति पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, बस भीतर लौटना पड़ता है। क्या तुम 30 दिन अपने जीवन को बदलने के लिए अनुशासन अपना सकते हो? अर्जुन ने तुरंत कहा, हां गुरुजी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। साधु की शर्त। साधु ने कहा, ठीक है, अगले 30 दिनों तक तुम 3 नियमों का पालन करोगे। 1. प्रातःकाल ध्यान, हर दिन सूर्योदय से पहले 30 मिनट ध्यान। 2. अनुशासन, झूठ, आलस और गुस्से से दूर रहना। 3. आत्मचिंतन, हर रात लिखना कि आज तुम्हारे भीतर क्या बदला। फिर साधु ने कहा, 30 दिन बाद तुम स्वयं को पहचानोगे, लेकिन याद रखो, ये राह कठिन होगी। परिवर्तन की यात्रा, दिन प्रतिदिन। दिन 1 से 5, संघर्ष की शुरुआत। पहले दिन अर्जुन ने सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश की, लेकिन नींद भारी पड़ी। ध्यान के समय मन इधर उधर भागता रहा। वह चिढ़ गया, लेकिन साधु के शब्द याद आए, धैर्य रखो, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। 5 दिनों में उसने पाया कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ है। पहले जो छोटी छोटी बात पर भड़क उठता था, अब चुप रह जाता है। दिन 6 से 10, शरीर और मन का संतुलन। इन दिनों में साधु ने उसे सांस पर ध्यान करना सिखाया। श्वास भीतर जाओ, शांति भीतर आए। श्वास बाहर जाओ, तनाव बाहर जाए। धीरे धीरे अर्जुन का चेहरा बदलने लगा। आंखों के नीचे की थकान कम हुई। लेकिन दफ्तर में एक सहकर्मी ने उस पर झूठा आरोप लगाया। पहले वह चीख पड़ता, पर इस बार उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। रात को उसने डायरी में लिखा, मैंने पहली बार गुस्से को जवाब नहीं दिया, मुझे भीतर से हल्कापन महसूस हुआ। दिन 11 से 15, आत्मा का दर्पण। साधु ने उसे तीसरा अभ्यास दिया, स्वयं से प्रश्न करना। दिन में जब भी अकेला हो, खुद से पूछो, मैं कौन हूं? इन 5 दिनों में अर्जुन कई बार बैठा और अपने भीतर झांका। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली पहचान नौकरी, पैसा और दूसरों की राय नहीं है। वह एक चेतना है, शांत, विशाल और असीम। दिन 16 से 20, भीतर की लड़ाई। अब अर्जुन का मन और ज्यादा शांत होने लगा। लेकिन सबसे कठिन समय आया। उसके दोस्त पार्टी में बुलाने लगे, कहने लगे, तेरी ये ध्यान वाली आदत पागल बना देगी। अर्जुन के मन में द्वंद्व हुआ, लेकिन उसने साधु की बात याद की। सच्चा साधक वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग पर टिका रहे। उसने पार्टी से मना कर दिया। रात को लिखा, मैंने आज पहली बार खुद को दूसरों की सोच से आजाद पाया। दिन 21 से 25, प्रकाश की झलक। अब अर्जुन के भीतर नई ऊर्जा जागी। उसकी नींद गहरी होने लगी, चेहरे पर चमक आने लगी। लोग कहने लगे, तू बदला बदला लग रहा है। एक दिन ध्यान करते समय उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे समय रुक गया हो। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। दिन 26 से 29, आत्मज्ञान का उदय। इन दिनों साधु ने उसे मौन साधना करने को कहा। एक एक दिन वह बिना बोले रहता। शुरू में मुश्किल था, लेकिन फिर भीतर का शोर कम होने लगा। मौन में उसे अपने डर, इच्छाएं और दुख दिखाई दिए, पर धीरे धीरे वे सब घुलने लगे। दिन 30, पूर्ण परिवर्तन। 30वें दिन सुबह अर्जुन साधु के पास पहुंचा। उसकी चाल में स्थिरता थी, चेहरे पर गहरी शांति। साधु ने कहा, अब तुम वही अर्जुन नहीं रहे जो पहली बार मेरे पास आया था। तुम्हारे भीतर अनुशासन, ध्यान और आत्मचिंतन ने नया जन्म दिया है।
अर्जुन ने भावुक होकर कहा, गुरुजी, मैंने जाना, जीवन को बदलने के लिए सालों नहीं चाहिए, बस 30 दिन की सच्ची साधना ही काफी है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, यह अंत नहीं, शुरुआत है। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव असंभव नहीं है। अनुशासन और ध्यान से जीवन 30 दिन में भी बदल सकता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल स्टार ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।